नमस्कार। बिहार कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसर्स का जो वैकेंसी आया था, ये मुझे आइडिया था कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होंगे वो ज्वाइन नहीं करेंगे और इसको लेकर के मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था। बट आज मुझे जब कुछ कंटेंट मिला, जब मुझे लगा कि हाँ, किसी ऑफिशियल न्यूज़ को देखूं उसके बाद ही इस पर चर्चा करूं तो बेहतर रहेगा। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने वो न्यूज़ है कि 211 डिग्री कॉलेजों में बड़ी संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसरों ने ज्वाइन नहीं किया। ये बात सच भी है, मुझे पता भी था, क्योंकि एक दो यूनिवर्सिटी का, जैसे कि जेपी यूनिवर्सिटी की बात कर लें, मुंगेर विश्वविद्यालय की बात कर लें और एलएनएमयू की बात कर लें, तो लगभग 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 में 25 से 30 जो अभ्यर्थी थे वो ज्वाइन नहीं किए थे। और जो इस प्रक्रिया के तहत टोटल बिहार के 10 यूनिवर्सिटी में अभ्यर्थियों का चयन किया जाना था, तो अगर एक में 25 भी नहीं ज्वाइन करते हैं तो 25 गुणे 10 यदि हम करते हैं तो लगभग 250 ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और इस प्रक्रिया के लिए 250 जो कैंडिडेट्स हैं ना, वो बहुत बड़ी संख्या होगी। आखिर वो क्यों नहीं किए और इस पे जो उच्च शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैं या जो उसके सचिव हैं, उसका क्या कहना है, उनका क्या कहना है, उसको जरा हम देखेंगे। साथ ही साथ एक एक बात पे विचार करेंगे कि क्या वेटिंग लिस्ट आ सकता है। अगर वेटिंग लिस्ट भी नहीं आता है तो क्या सरकार जल्दी ही नियमित बहाली लाने वाली है। अगर नियमित बहाली भी नहीं लाती है तो सरकार आखिर मंशा है क्या, सरकार करना क्या चाहती है। तीसरी चीज ये है कि बिहार में बेट का अभी क्या स्टेटस है। तो सरकार से जो भी आंदोलन, जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको भी बेट में भाग लेना है, बेट के लिए चाह रहे हैं, तो उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप आंदोलन करते हैं तब जाके सरकार की मंशा चेंज होगी। लेकिन अभी तक कहीं से कोई ऑफिशियल चीजें नहीं आई है बेट को लेकर के। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं बेट के आयोजन करवाना चाहते हैं, वो लोग अच्छा से आंदोलन करें, वो लोग अच्छे से अपनी बातों को रख पाएं। अगर जैसे ही रख पाते हैं, क्या पता सरकार की जो मेंटलिटी है वो चेंज हो और मेंटलिटी चेंज होने के बाद सरकार एग्जाम ले पाए। जैसे ही अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं वो आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, मैं आप यहाँ थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ लेते हैं। और न्यूज़ क्या है कि राज्य के 211 डिग्री कॉलेजों में बड़ी संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर सीटें खाली रह गई हैं। इसके पीछे का कारण है कि कुछ सीटें नियुक्ति के दौरान ही प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मिलने की बाद वजह से खाली रह गई थी। तो बड़ी संख्या में नियुक्ति के बाद शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया है। 24 असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। हालांकि अभी तक आधिकारिक डाटा नहीं आया, लेकिन 30 से 40%, ये 30 से 40% डाटा सही है, बट मैं मिनिमम लेके चल रहा था कि 20% तक ही नहीं किया होगा, 25 से 30 नहीं किया होगा, क्योंकि मैं ये ऑफिशियल डाटा की बात कर रहा हूँ। उसका पीडीएफ मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब यहाँ देखेंगे कि जो राज्य उच्च शिक्षा के निदेशक हैं एनके अग्रवाल, उनका क्या कहना है। वैसे तो ज्यादातर डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों ने ज्वाइन कर लिया है, फिर भी अगर कहीं इस तरह की समस्या है, छात्रों का अनुपात देखा जाएगा। जहां जिस विषय में छात्र नहीं है या कम है, वहां के शिक्षक दूसरे कॉलेजों में प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। जहां छात्र अधिक है, हालांकि लोक भवन प्रतिनियुक्ति को लेकर के अंतिम निर्णय लेगी और जो दिशा निर्देश होंगे वे राज्य के विश्वविद्यालयों के माध्यम से कॉलेजों को लागू किया जाएगा। अर्थात सरकार कोई वेटिंग लिस्ट लेके नहीं आएगी। जिनका जितना वैकेंसी होना था वो हो चुका। अगर कहीं ज्यादा हुए रहेंगे, बच्चे ज्यादा होंगे, तो जहाँ कम बच्चे होंगे वहां से उन टीचर का ट्रांसफर वहां कर दिया जाएगा। और चूंकि एक चीज और है, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो गेस्ट फैकल्टी है ना, वो 10 महीने के बाद नियमित वैकेंसी आने तक ही नौकरी की बात कही गई है। ऐसे में बहुत सारे शिक्षक जो है ना, वो मतलब इस कंट्रेक्चुअल प्रोफेसर बनने की मतलब नियति में नहीं है, बनने के लिए नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि हुआ क्या था कि इससे पहले जो गेस्ट फैकल्टी की बहाली हुआ था ना, उनका भी इसी तरह का हुआ था 1 साल के लिए, लेकिन एक एक साल कर करके बढ़ाया जा रहा था। तो कुछ जो अभ्यर्थी हैं उनका ये भी मानना है कि क्या पता कि इनका भी जो है मात्र 10 महीने के लिए हुआ है, लेकिन ये भी अगर बढ़ाते जाया जाए तो फिर क्या होगा। इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। देखते हैं कि आखिर ओवरऑल होता क्या है, सरकार के द्वारा क्या नया गाइडलाइंस जारी किया जाता है। जैसे जारी किया जाएगा लेकर के मैं हाजिर रहूंगा। मिलेंगे इसी तरह अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।